आज हम इस मैच में बात करने वाले हैं उन दो चीज़ों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो, और वो दो चीज़ें हैं पेशेंस और कभी भी दुश्मन को पीठ दिखा के मत भागना। अगर आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है, आप सब्र नहीं कर पा रहे हैं, और या तो आप दुश्मन को देखते ही पीठ दिखा के भाग जाते हैं, तो आपका कॉन्करर में पहुंचना या फिर चिकन डिनर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और आपको यहाँ पे शानदार ऑप्शन दूंगा कि इस मैच में आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरीके से हमने उनमें से एक चीज़ को फॉलो किया, और वो है पेशेंस और दुश्मन को पीठ दिखा के भाग जाना। इसको बिल्कुल भी हमने फॉलो नहीं किया। और यहाँ पर दो बॉट आपस में लड़ रहे थे, बिल्कुल लड़ भिड़ रहे थे, उनमें से हमने किसी एक को पेल दिया और दूसरे वाले को ढूंढने की कोशिश की। तो ये यहाँ पे छोटा मोटा एक्शन चला, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये हर मैच में हर किसी को मौका मिलता है इस चीज़ का। लेकिन जो मेन जो हमारे आज के दो टॉपिक हैं, वो दो टॉपिक पेशेंस होना और दुश्मन को पीठ दिखा के भागना, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टेडियम से निकलने के बाद हम लोग सीधे अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं जहाँ पर गोलीबारी चल रही होती है। यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी अटैक मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। मैं काफ़ी कॉशियसली यहाँ पे आगे पीछे देखने की कोशिश करता हूँ, जो कि ज़रूरी होता है। जब आप मैच खेल रहे होते हैं आपको पता होना चाहिए बंदे किस तरफ है, किस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर गलती से आप कहीं बीच में फंस गए तो सबकी गोलियाँ आपको ही लगेगी। तो मैं यहाँ पर अपार्टमेंट्स के पास आ चुका हूँ, कंफर्म करता हूँ मेरे आगे पीछे तो नहीं है, और जहाँ पे गोलियाँ चल रही थी मैं वहाँ। और यहाँ पे देखिए वो धुएं में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं उसे ही एडजस्ट कर देता हूँ। और धुएं में दो बंदे बैठे हुए होते हैं, मैं सोचता हूँ इनको नेट से निपटा दूंगा, लेकिन तभी वो बाहर आ जाता है, और फिर क्या उसको UMP9 से ठेल देंगे हम लोग, और उसका दोस्त मेरे नेट से ठिल जाएगा। फिर अब हम लोग उस घड़ी की तरफ पहुंचने वाले हैं, उस घड़ी जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंस कैसे काम करता है। एक अनकही बात है पबजी में, और वो ये है कि अगर अगर जोन आ रहा है तो कंफर्म कर लो कि आपके पीछे कोई भी ना हो, आपके पीछे कोई भी नहीं होना चाहिए, तब जाके आप जोन की तरफ जाओ। क्योंकि अगर आप जोन की तरफ जाके TPP लेने लगे जोन में, पीछे से कोई आएगा और वो पेटी बना के चला जाएगा। तो यही सीन यहाँ पर होता है। मैं वो बंदा हूँ जो पीछे से आऊँगा, और ये जो आगे बंदा है जो आगे घरों में होगा, इसको अभी तक पता नहीं है कि ये ऊपर वहाँ देखिए जूम इन कर रखा है मैंने, और मैं अभी गोलियां नहीं चलाता क्योंकि मुझे पता है उसको पता चल जाएगा। तो मैं वेट करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कितने बंदे हैं। दो भी हो सकते हैं, शायद और भी टीम में बैठी होंगी आसपास। तो अभी जाना ठीक नहीं है, जोन के मैं अंदर हूँ अभी। तो यहाँ पर हमारा पेशेंस का गेम शुरू होता है। यहाँ पर हमें करना है सिर्फ और सिर्फ सब्र। वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर किसी चीज़ का होने का, या तो वो आगे चले जाएं। और मैं ये क्या देखता हूँ कि वो छत में आ चुका है अब, लेकिन गेम खेलते समय मुझे दिखा नहीं था। मैं साइड में देख रहा हूँ कि कोई स्नाइपर लेके इस तरफ तो नहीं देख रहा। तो फिर जब मैं इस तरफ मुड़ता हूँ तब मुझे वो दिखता है, और मैं अपना एक घटिया स्प्रे देता हूँ इसमें। मतलब 40-50 गोलियों में से सिर्फ 2-3 गोलियाँ लगती होगी इसको, और वो अंदर चला जाता है। पता नहीं इतना गंदा स्प्रे कैसे निकल गया, लेकिन फिर भी एक और गंदा स्प्रे आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर में, जब ये बंदा दूसरी बार नीचे आएगा। अब उस बंदे को पता चल चुका है कि इस तरफ कोई है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वो आगे चला जाए? नहीं, वो सोचेगा कि क्यों ना जो पहले मैं यहाँ पर बैठा हूँ मुझे ख़त्म कर दिया जाए, मेरी पेटी बना दी जाए। लेकिन वो भी सोच रहा है, वो आइडिया दिमाग लगा रहा है कैसे कैसे। और यहाँ पे देखो एक और घटिया स्प्रे, बहुत ही घटिया स्प्रे। उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ होगा। और मैं यहाँ पे उसके ऊपर 2 बार गोलीबारी हो चुकी है। अब वो वेट कर रहा है कि वो उसको करना क्या चाहिए, क्या उसे अभी भी भाग जाना चाहिए? लेकिन वो गोलियाँ वोलियाँ चलाता है पेड़ पे। अब मुझे ये यहाँ पे लगता है कि वो भी लड़ना चाह रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सब्र करता हूँ, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। भाई जोन आ रहा है, आने दो, ड्रिंक फ्रिंक ले लेते हैं पूरी की पूरी। हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ड्रिंक व्रिंक लेके अच्छे से हील बैटल भाई देखी जाएगी, लेकिन मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। वो देखो वहाँ कोने में खड़ा हो रखा है, वो पता नहीं यहाँ से क्यों आ रहा है, उसे पता है मैं यहाँ पर हूँ। अब ये बहुत गलत हरकत करेगा जो कभी भी नहीं करनी। और वो देखो ये
सीधे मेरे मुंह पे चला आ रहा है। अब जब कोई बंदा सीधे एक ही डायरेक्शन में मुंह पे चला आएगा तो उसको उसकी पेटी बनाना, उसको लॉबी में पहुंचाना ज़्यादा आसान होता है, बजाय कि जो बंदा जिगजैग जिगल जिगल करके भाग रहा हो, है ना। तो इस बंदे को लॉबी पहुंचाने के बाद मैं सीधे आगे जा रहा होता हूँ। और जो दूसरी बात, यहाँ पे दो बंदे नियत तो नहीं है लेकिन भाग रहे होते हैं, जैसे इनकी ट्रेन छूट रही है, शायद इनकी लॉबी में जाने की ही ट्रेन छूट रही होती है, और जो मैं पहुँचा देता हूँ क्योंकि मैं भला मानुस हूँ। तो आगे वाले को नॉक नहीं कर पाया, लेकिन पीछे वाले को काफ़ी डैमेज दिया था मैंने, तो उसको नॉक कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ भाई नॉक वो कर दिया है, तो अब बात बनती है अब तुरंत जाके वो रिवाइव ना हो जाए उससे पहले उसको पकड़ लो। तो मैं तुरंत जाता हूँ पेड़ के पीछे, पता नहीं रिवाइव तो नहीं कर रहे होते लेकिन मेरे आने का वेट ही कर रहा होता उसका दूसरा साथी। और ये देखो, कोई भी बढ़िया इन्होंने पता नहीं कुछ दिखाया नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने शायद ये भी नए नए नूबड़े हैं। तो मैं यहाँ पे हील हील कर लेता और मैं खुश हो रहा था, भाई 2 किल मिल गए बढ़िया एकदम। तभी तभी कहीं से उड़ती हुई गोली ओम की होती है शायद, और बॉडी शॉट लगता है मुझे, और मैं भागता हूँ भाई जल्दी से जल्दी बिल्कुल। इसको जिगल जिगल तो नहीं कहेंगे, इसको जिगजैग कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, या स्क्रीन हिलाना भागना, पता नहीं क्या क्या मैंने इसमें। मैं बस घुस गया हूँ यहाँ पे ताकि मुझे करनी है अपनी हेल्थ रिस्टोर करूँगा जल्दी से। और मुझे नहीं पता भाई कहाँ से आया ये 2 कौड़ी का स्नाइपर, सीधे हेड में देने की बजाय उसने बॉडी शॉट दिया। अच्छा हुआ बच गया मैं। अब यहाँ पे रीलोड करते हैं अपनी AKM, रीलोड करते हैं अपनी UMP9। इन दोनों को रीलोड करने के बाद जोन भी आ चुके हैं और जोन में जाने का समय आ चुका है। जोन में भगते भगते मुझे नहीं पता किस तरफ वो बंदे होंगे, और आगे जाके आपको पता चलेगा कि इस पत्थर के पीछे जो यहाँ पर एक सर्कल आया है, इस पत्थर के पीछे 2 बंदे लेटे हुए हैं। देखो यहाँ पर मुझे अपने लेफ़्ट में कोई नहीं दिखा, तो अभी मैं सीधे ऊपर जा रहा हूँ, तभी मुझ पर गोलियाँ वोलियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर मैं थोड़ा देखता हूँ कौन मार रहा है गोली, भाई क्या कर रहा है ये, इसने भी मुझ पे अच्छा सा स्प्रे दिया नहीं। फिर मैं दोबारा हेल्थ रिस्टोर करने की बारी। अच्छा हुआ मेरे पास हेल्थ किट काफ़ी दबा के पड़ी हुई हैं, तभी मैं बच गया हूँ अभी तक, वरना अभी तक तो पेटी और लॉबी पहुँचाने की कोई किसी ने कसर छोड़ी नहीं थी बिल्कुल ही। तो अब 3 बंदे बाकी हैं, उनमें से एक मैं हूँ, बाकी 2 शायद टीममेट हैं और वो ऊपर लेटे पड़े होते हैं। तो 2 बातें जो आज हमने बात करने वाले थे वो थी पेशेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पेशेंस में वहाँ रुका रहा और वेट किया उस बंदे का आने का, ठीक है, उसको कहते हैं पेशेंस। और दूसरी चीज़, दुश्मन को पीठ दिखा के भागना। अगर आपने दुश्मन को पीठ दिखा दी तो उसके पास फुल मौका होता है, पूरा मौका होता है आपको लॉबी में पहुंचाने का। वो यहाँ होने वाला है, 2 जन यहाँ पे बैठे, पता नहीं स्मोक क्यों किया इन्होंने। ये बंदा यहाँ लेटा हुआ है और इसको तो मैंने नॉक कर ही दिया था। अब इसका एक बंदा बाकी है जो कि यहाँ है, और यहाँ होती है मुझसे गलती। मैं उसको देखता हूँ और पता नहीं क्या सोच के वापस भागने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से ये होता है, मेरी हेल्थ कम हो जाती है और उसकी एक गोली से मैं लॉबी पहुँच जाता हूँ। ये हुआ आज।